Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Evening, sir. Good evening. अभिमुखी आपने क्लास गलत लिखी है बेटा, है ना? एंड राइट रोल नंबर आल्सो बिफोर योर नेम. Sir, I am in a trial class. ओके. नहीं, आपने अभिमुखी 8 थे लिखा है ना, दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग कंसर्न. Sorry, sir. एंड योर रोल नंबर इज 48, है ना? तो यू हैव टू राइट 48 स्पेस देन अभिमुखी. Well, good to Yes, see sir. Anandita. How are you, beta? How is your grandmother? Sir, she's still in the hospital right now. So, Okay. So I hope अभी आप रेगुलरली करेंगे क्लास, है ना? yes, sir. आपने पीछे 3-4 क्लासेस मिस किए आई थिंक. Yes, sir. हाँ, थोड़ी मिस हो गई थी. चलो भाई, मोशन में कोई डाउट तो नहीं है ना? No, sir. ओके, तो आज हम रिवाइज करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ क्या बोलता है भाई हमारा? कौन बताएगा? Sir, every object resists to change its state of motion. Sir, it's called inertia. तो मैंने तो पूछा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आप मुझे बता रहे हैं इनर्शिया. Sir, it is called the law of inertia. ओके, एंड व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन? फिर से बोलो. फर्स्ट लॉ ऑफ Sir, न्यूटन. every object that resists to change the state of motion. ना ना ना. हाँ जी, बोलो आप. Sir, every object remains on its state until and unless a balanced force is applied on it. बैलेंस फोर्स. No, sir. Sir, unbalanced force. Balance. अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, तो यू विल से एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will stay at rest, or an object in motion will stay in motion in same direction until and unless an unbalanced force is applied on the object. And unbalanced force का मतलब है कि हमारा जो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, है ना, लेमन टर्म पर बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आपने फोर्स 0 लगाया है, व्हेन आई एम सेइंग फोर्स, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट नेट फोर्स, है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स जो है वो 0 है, तो दैट मींस दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 0. अगर एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का 0 है, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी विल बी 0. अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है, दैट मींस it will continue in same motion. Continue in same motion का मतलब है it will stay at uniform motion. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो सिंपल बोल रहा है, आपने अगर कोई फोर्स नहीं लगाया, there is absolutely no change is going to happen. ठीक है, and this was contrary to the popular belief which was there before. पहले क्या बोलते थे कि भाई एवरीथिंग टेंड्स टू कम एट रेस्ट. हर कोई चीज जो है नेचुरल, उसकी जो पोजीशन है वो रेस्ट होती है. तो आपने बॉल फेंका, वो भी स्लोली इट विल कम टू रेस्ट, है ना? एवरीथिंग विल कम टू रेस्ट. तो नथिंग विल मूव until and unless a force is applied. That was popular belief before, but he said nahi, it's not like that. It is everything will continue to move until unless force is applied.
पहले बोलते थे, एक्चुअली में दे यूज्ड टू से कि देयर इज अ फोर्स ऑफ गॉड और हैंड ऑफ गॉड बिहाइंड अर्थ, behind all planets, and this hand of god is the one which keeps on pushing the earth and it keeps on moving around the sun. ठीक है, तो न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने हेवन और अर्थ को आपस में कनेक्ट किया था. ही सेड कि हेवन इज नॉट एक्चुअली अ हेवन, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, है ना. एंड ही डिफाइंड, भाई जब आपने लॉजिक डिफाइन कर दिया कि भाई सारी चीजें कैसे मूव कर रही हैं, क्यों मूव कर रही हैं, ही कुड कैलकुलेट द थिंग्स आउट, so that means there is no force of or hand of god behind them, है ना. so that was a big statement he made with the first law. ठीक है, सेकेंड लॉ में उसने क्या स्टेटमेंट दी बेटा? Force is directly proportional to change in momentum. वेरी गुड. ठीक है, तो सेकेंड लॉ में वो कह रहे हैं कि भाई अगर जो है फोर्स आप लगा रहे हो तो फोर्स लगाने से जो है जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम चेंज होगा, है ना. मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. जब तक फोर्स लगता रहेगा तब तक मोमेंटम चेंज होता रहेगा. फोर्स लगना बंद, मोमेंटम का चेंज होना जो है वो बंद हो जाएगा. ठीक है, तो ही सेड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. तो उसने फिर फोर्स को ही डिफाइन कर दिया कि भाई फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है. ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज, है ना. डेल्टा इज फॉर चेंज, चेंज इन मोमेंटम, पी इज फॉर मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज मीन्स मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है ना. 10 सेकंड में अगर 50 यूनिट है तो 1 सेकंड में 5 यूनिट है. तो दैट इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट ऑफ टाइम. चेंज इन मोमेंटम इज मास mv into minus mu upon change v. in velocity upon time, है ना. so this is force is mv minus mu, so that is v minus u is coming out, and v minus u by t, that is acceleration. Force is mass into acceleration. एक्सक्यूज मी सर. बोलो बेटा. सर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वालिटी में कैसे बदल गया, एक बार ये बता दो. नहीं, बस उसमें डिफाइन उसने किया ना फोर्स. he said force is actually second law में he says that force is equal to rate of change of momentum. ठीक है, और Yes, rate sir. of, हाँ जी सर क्योंकि जब हम डिराइव कर रहे होते हैं सर उससे मोमेंटम के फार्मूला से, जब हम फोर्स को डिफाइन करते हैं मोमेंटम से, तो सर उसके अंदर आखिरी में नहीं आता डिराइव करने के बाद फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन. सर तो उसमें एक बार बता दो कि वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वालिटी में कैसे बदल जाता है. नहीं, आप इसको हटा दो ना. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज सेइंग फोर्स इज rate of change in momentum. Excuse me, sir. He actually said force is proportional to rate of change of momentum, and then जो proportionality का साइन आप अगर बेटा चेंज करते हैं इक्वालिटी में तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, बट उससे पहले फोर्स तो डिफाइन ही नहीं था. तो उसने जो वो कांस्टेंट टर्म है उसको उसने 1 ले लिया, एंड ही सेड दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट ऑफ टाइम. फिर वो जो फोर्स की यूनिट है वो इसी हिसाब से डिफाइन हो गई कि यहाँ पर जो है इक्वालिटी में जो है 1 जो है वो जस्टिफाई हो रहा है. सर ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट? कौन सा कांस्टेंट यहाँ पर? सर जैसे हाँ सर, जब 1 जैसे इंटू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम तो हटाते यहाँ पर हैं 1 है तो बेटा, ये कांस्टेंट है ना. करके आ जाता है. कांस्टेंट इज 1. ठीक है बेटा. सर मतलब कांस्टेंट किसी चीज की वैल्यू है या फिर क्या है? कांस्टेंट होता है कि समथिंग विच विल मेक इट इक्वल, मतलब ना वो इक्वल बनाने के लिए कांस्टेंट है ना. जैसे कि अब न्यूटन ने यहाँ पर पहले तो फोर्स डिफाइन हो गया है ना. अब इसी फोर्स को न्यूटन ने जब बोला कि ये फोर्स बिटवीन हेवनली बॉडीज, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. So he said force is proportional to product of masses upon distance between their center का square. अब यहाँ पर इक्वालिटी करने के लिए
तो यहाँ पर उसने फोर्स तो पहले उसने यहाँ पर डिफाइन कर दिया ऑलरेडी। अगर उसने यहाँ पर फोर्स को डिफाइन नहीं किया होता तो वो यहाँ इक्वालिटी करने के लिए F इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर कर सकता था वो, और फिर उसमें वो फोर्स कैसे डिफाइन होगा, फोर्स जो है इस फॉर्म में डिफाइन कर देता वो, है ना। वो क्या कहता कि फोर्स इज जो 1 kg ऑफ टू masses which are 1 meter apart from each other when they attract each other, है ना, that force which they are applying on each other, that is 1 Newton. बट उसने फोर्स यहाँ पर डिफाइन किया, उसने इक्वालिटी को 1 लिया और उसने फोर्स को क्या डिफाइन किया, फोर्स इज व्हेन 1 kg ऑफ मास, है ना, गेट्स एक्सिलरेटेड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर यहाँ पर जब उसने फोर्स डिफाइन कर दिया तो ये वाली फोर्स की चीज उसको यहाँ पर लेकर आनी थी, तो यहाँ पर फिर वो इक्वालिटी को यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देन ही विल से कि फोर्स, फिर उसने ये वाली डेफिनेशन यूज की फोर्स की, एंड देन ही कैलकुलेट की इक्वालिटी लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी लाने के लिए कांस्टेंट क्या था, g, कैपिटल G। बट यहाँ पर इस केस में यहाँ तो उसने फोर्स को डिफाइन ही किया है ना, तो फोर्स डिफाइन करने के लिए उसने इक्वालिटी कांस्टेंट जो है वो 1 ले लिया। ठीक ओके है सर। ना? सर तो हम स्टेट करते हुए लिखेंगे कि प्रोपोर्शनल होता है या फिर इक्वल होता है, लिखते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप इक्वल टू लिख लें, है ना, तो आपके वो सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर रहेंगे। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो। सर कल एमबीपीपी की क्लास कितने बजे से शुरू होगी? हाँ जी बेटा, कल 2 चीज़ें हैं, एक तो 10th क्लास की एसएसटी कैंसिल हो गई थी, वो सैटरडे को शेड्यूल हो गई है ना। तो एमवीपीपी की क्लास नहीं है कल, एमवीपीपी का टेस्ट होगा मॉर्निंग 11 to 1, और फिर उसके बाद टेस्ट डिस्कशन है, दैट इज 3 to 5:30, 2.5 hour। ठीक है, 2 hours का टेस्ट है, 2.5 hour टेस्ट डिस्कशन है। ओके सर। सर फिर 6:30 to 8:30 पे क्लास है ना अभी 9th की कल? नहीं, कल और कोई क्लास नहीं होगी। कुछ क्लास शेड्यूल थी क्या कल अदरवाइज? यस सर। किस चीज़ की? सर रिवीजन क्लास थी ऑप्शनल। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट की? सर आपने एमबीबीपी की फिजिक्स की रिवीजन के लिए सुबह 7 o'clock से इवनिंग तक बहुत ही अपने प्लान नहीं, बना वो तो बेटा हमने प्लान बनाया था, बट 10th क्लास का शेड्यूल जो है ना वो थोड़ा सा हिल गया है ना, तो सर वो हम क्लास बाद नहीं में है रखेंगे। कल टेस्ट होगा और टेस्ट की डिस्कशन क्लास होगी। ओके सर, सर तो नॉर्मल क्लास नहीं है। हाँ जी, कोई नॉर्मल क्लास नहीं है। ठीक है, एमवीपीपी का कल टेस्ट है 2 hours का, एंड देन 2.5 hour टेस्ट डिस्कशन इज देयर। सर एक बार सेकंड लॉ थोड़ा सा दिखा दो। डन डन। तो सेकेंड लॉ में यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 न्यूटन। ठीक है, अब 1 न्यूटन को डिफाइन करने के लिए कोई बोलेगा तो 1 न्यूटन इज अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड to move 1 kg of an object with acceleration of 1 meter per second square। सर तो 1 न्यूटन आएगा आंसर। हाँ जी, define 1 Newton। So Newton is amount of force required to move a body of mass 1 kg with acceleration of 1 meter per second square, है ना। ठीक है जी। यस यस अब इसमें आप समझो, है ना, उस न्यूटन ने सिंपल सिंपल क्या बोला भाई,
ही इज सेइंग आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा? नहीं 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 नहीं, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी मतलब या तो वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, जब तक फोर्स लगता रहेगा, कौन सा फोर्स? ऐसा वैसा फोर्स नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है नेट फोर्स। जब तक नेट फोर्स जीरो नहीं है, देयर इज सम सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स इज देयर इन एनी डायरेक्शन, तब तक उस बॉडी की जो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होता रहेगा। दैट मीन्स वो बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। ठीक है, अगर आपने एक रॉकेट लिया, उस रॉकेट के अंदर फ्यूल है बेटा, है ना। देखो कार के अंदर क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं। देखो कार, आप यू वॉन्ट बिलीव इट कि अगर हमने एक बेटा कार ली, है ना, और वो कार जो है हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस पे वो कार को हम रन कर रहे हैं, तो जब आप फ्यूल बर्न कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स आप इंजन के थ्रू आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, कार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और कार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो कार एक्सेलरेट करेगी, कार की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो कार की वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी जब तक इंजन आप पे फोर्स लगा रहे हैं। जब आपने एक्सेलरेटर से पैर हटाया, मतलब फ्यूल बर्न होना बंद हो जाएगा। अगर फ्यूल बर्न होना बंद हुआ तो मतलब फोर्स लगना बंद हो जाएगा, और अगर फोर्स नहीं लग रहा है, देयर इज नो नेट फोर्स, then car will keep on moving at that same speed. अगर अर्थ पर, रोड्स पर फ्रिक्शन ना हो, एयर ड्रैग ना हो, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, आप दिल्ली से बॉम्बे तक जो है यू कैन रीच बाय यूजिंग ओनली मे बी 100 मिलीलीटर्स ऑफ पेट्रोल। बस उतना सा पेट्रोल यूज करके भी आप पहुंच सकते हैं। फिर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. जस्ट अ मिनट। Okay, you know about Elon Musk? Yes, sir. Yes, sir. कौन है ये? Sir, Tesla. richest man on this He's field. head of Tesla, ना? Richest world Sir, right now. CEO. हाँ जी, हाँ जी। He had given a idea of hyperloop, ठीक है? So that hyperloop is what? That hyperloop will run underground, है ना? ये आपका सरफेस है बेटा। अंडरग्राउंड मेट्रोस तो होती है। हाँ जी, हाँ जी। अंडरग्राउंड जो आपका टनल्स होती हैं, है ना, उसमें मेट्रो रन कर रही होती हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हाइपरलूप की ट्रेन जो है, ये हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स, ये बाकी मेट्रो से कैसे अलग होगी, बताओ मुझे। सर इसमें सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सर, ये इसको पुल करेगा, और सर ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड पुल कर रही है तो आप मुझे ये बताओ कि जो मैगलेव ट्रेन्स हैं चाइना की, है ना, जापान की, तो वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड पे चलती हैं, बट एयर ड्रैग नहीं होगा। हाँ जी, what he proposed that we will have a magnetic field in this, magnetic field will give a leviation। तो ये जो है जो आपका लूप है ना, दिस ट्रेन इज देयर, ये ट्रेन हवा में रहेगी, है ना, लिफ्टेड अप फ्रॉम द बेस, प्लस विल क्रिएट अ वैक्यूम हियर। वैक्यूम करने के लिए जो है विल मेक दिस एज फ्रॉम सॉलिड कंक्रीट के, उसमें जो है अ स्ट्रक्चर विल बी मेड। ठीक है, इट विल बी एन एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर, बट इसका बेनिफिट क्या है कि ये ट्रेन जो है ये हवा में चल रही है, मींस आपका फ्लोर का फ्रिक्शन नहीं है, प्लस वैक्यूम में है तो एयर ड्रैग नहीं है। ठीक है, so this train once it will gain the speed, once it gains the speed of let's say 100 किलोमीटर पर आवर, पहले तो इसकी स्पीड गेन करने की कोई ऐसा लिमिट नहीं है। ठीक है, उसमें अगर स्टेबिलिटी कर दी, लेट्स से इट्स गेनिंग, इट इज मूविंग एट 400 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इट। उसके बाद
there is no more energy required for it to keep moving. It will keep moving, है ना? That's so much economical and efficient. Something is taking you from one place to other place without actually burning fuel or using energy. Excuse me, sir. है ना? That is using the law of Newton's law only. हाँ जी बोलो बेटा. सर तो ये अगर वैक्यूम और सर फ्रिक्शन दोनों नहीं है तो सर ट्रेन रुकेंगी कैसे? By using magnetic field बेटा. ये पुल कैसे चल कैसे रही है? सर ये मैग्नेटिक फ्लोट कैसे करती है? सेम पोल्स होता है मैग्नेट के, इसलिए फ्लोट करते हैं उसके ऊपर। ये 10th क्लास में डिस्कस करेंगे ना, अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है? तो 10th क्लास में आपका चैप्टर आएगा दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो उसमें वी विल डिस्कस हाउ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स विल डेविएट द ट्रेन. अब यहाँ पर हमारा थर्ड लॉ है ना? Every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो यहाँ पर बेटा एक बॉक्स है ना? इस बॉक्स पर किसी ने फोर्स लगाया. किसने फोर्स लगाया? आपने फोर्स लगाया. अब न्यूटन ने जो बोला लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ा, है ना? न्यूटन कह रहा है तुमने फोर्स ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रहा है. वो कह रहे हैं पागल हो गया, ये ब्लॉक तो नॉन लिविंग है, ये फोर्स कैसे लगाएगा? और ये फोर्स लगा रहा है तो मैं पीछे की तरफ भी नहीं मूव कर रहा हूँ, ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, मैं पीछे तो नहीं जा रहा हूँ. सर क्योंकि सर हम सर ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं, फिर आके चल. सर हाँ जी, इम्प्रेसिव. Sir, I think- सर शाश्वत सक्सेना. शाश्वत सक्सेना, वेरी गुड, इम्प्रेसिव. हाँ जी आप बोलो शांशु. Sir, I think because the force applied by the box is minimal than the force applied by us. बेटा वो इक्वल एंड अपोजिट है, मिनिमल कुछ नहीं है. Okay, sir. Sir, because of mass. मास मतलब अगर मास कम है तब भी बॉक्स ही मूव कर रहा है. मास Yes. ज्यादा है, हमने फोर्स लगाया, तब ये होगा कि बॉक्स भी मूव नहीं कर रहे हैं, हम भी नहीं कर रहे हैं. बट कभी ऐसा नहीं होता कि हम बॉक्स को धक्का लगा रहे हैं और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना? ऐसा हो सकता है, एक केस में हो सकता है कि मैं बॉक्स को धक्का लगा रहा हूँ, बॉक्स तो आगे नहीं गया, मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ. सर जब बॉक्स का मास ज्यादा हो. ना तो मैं पीछे क्यों जाऊंगा अभी? सर जब फ्रिक्शन कम हो. फ्रिक्शन कम हो, फ्रिक्शन कम कैसे करोगे? सर मतलब सर अगर कोई जगह पे फ्रिक्शन कम हो तो अगर आप स्पेस में हाँ, सिनेरियो sir. देखो, मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है? सिनेरियो क्या है कि ये हमारा जो है ये आइस स्केटिंग रिंग है, मैंने आइस स्केट्स पहने हुए हैं, है ना? सर रोलिंग फ्रिक्शन और मैं कम ऐसे होता इसको है तो पुश कर रहा हूँ. अच्छा, रोल्स की मतलब व्हेन वी डोंट हैव मतलब ग्राउंड से कनेक्शन नहीं होता, रोलर्स होते हैं. इम्प्रेसिव, टू गुड. श्रेया कह रही है सर आप आइस स्केट में वैसे ही पंगे ले रहे हो, इतना लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा स्केट्स पहन लो. तो ये लो जी, मैंने स्केट्स पहन लिए, है ना? और ये मेरे पास ये बड़ा सा बॉक्स है. अब आप इस बॉक्स को धक्का मारो, अब मुझे बताओ आप पीछे जाओगे या नहीं जाओगे? हम जाते Yes, सर sir. हम जाएंगे. We है will ना? go backwards. अब आप चले जाओगे, वो बॉक्स आगे नहीं जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो एक और एक्सप्लेनेशन आ रही है, उसने जो एक्चुअली में एक्सप्लेन किया, देखो लोगों के दिमाग में घंटियां तो बज रही थी, है ना? इस चीज को घंटी बज रही थी, भाई तुम बोल रहे हो कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है तो बॉक्स आगे जा रहा है, हम तो पीछे नहीं जा रहे ना अपोजिट रिएक्शन में. तो हो क्या रहा है, इस अपोजिट रिएक्शन में आप जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू फ्रिक्शन, ठीक है? तो आप जो है एक्चुअली जो है यू आर मूविंग द अर्थ बैकवर्ड. ओनली थिंग इज वो अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि वो जो बैकवर्ड मूवमेंट है दैट इज नेग्लिजिबल, बट अर्थ इज डेफिनेटली मूविंग बैकवर्ड. मे बी एक इलेक्ट्रॉन का भी 1 मिलियंथ पार्ट ले लें, है ना, और उसका भी 1 मिलियंथ पार्ट ले लें, तो उतना डिस्टेंस, बट मतलब उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट की जो स्पीड है वो अर्थ बैकवर्ड गेन करेगी. दैट इज व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली उसने कहा कि आप सब जो है अर्थ को मूव करने का पोटेंशियल रखते हो, कैपेबिलिटी रखते हो, पावर रखते हो, ठीक है? तो ही सेड ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. आपने अगर किसी के ऊपर फोर्स लगाया, नंबर 1 ने अगर 2 पर फोर्स लगाया, तो नंबर 2 जो है वो 1 पर फोर्स लगाएगा.
बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर करती है, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर द रोलर स्केट वाला जो सिचुएशन था सर, सो उसमें वी आर लाइक हम लोग फोर्स अर्थ पे दे रहे हैं रादर देन द वॉल। नहीं, रोलर स्केट के केस में हम अर्थ पे फोर्स दे नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि स्केट्स और अर्थ के बीच में फ्रिक्शन कम हो गया, तो हम अर्थ के ऊपर वो फोर्स ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, और हम खुद ही जो है उस फोर्स की वजह से पीछे की तरफ मूव करेंगे। आप स्केट्स पहनकर कार को धक्का दो, देखो आप पीछे की तरफ भाग जाओगे। Sir, I have a doubt. सर द कार डज नॉट मूव बिकॉज उसका मास इतना है, हमारा फोर्स उतना नहीं होता। कार मूव इसलिए नहीं की क्योंकि कार जो है वो अर्थ के साथ फ्रिक्शन से कनेक्टेड थी, ठीक है। ओके सर, ओके तो सर। तो उस सर केस में, थर्ड लॉ में हाँ फ्रिक्शन आल्सो मैटर्स। हाँ, उस केस में हम पीछे गए और कार के थ्रू अर्थ आगे की तरफ मूव कर गई। सर हाँ जी। सर, अगर हम स्पेस में हुए और अगर हम एक ऑब्जेक्ट लिए और उसको हमने फेंका तो तभी भी हम पीछे मूव करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली, है ना। इसलिए कहते हैं बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। स्पेस में आप गए एस्ट्रोनॉट बन के, है ना, साथ में अयान मित्तल आपके साथ, आप अयान को धक्का दोगे तो पीछे की तरफ आप भी गिरोगे, दोनों फिर स्पेस में भटकते रहोगे। समझ गए? यस सर। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। आपने गन ली और गन के अंदर बुलेट, आप बुलेट को आगे फायर करोगे तो बुलेट आपको पीछे की तरफ फायर करेगी। सिर्फ थिंक क्या है, छोटी सी चीज ये समझो, एक फोर्स 10 न्यूटन का, ठीक है, एक फोर्स 10 न्यूटन का आपने बच्चे के ऊपर लगाया, बच्चे ने आपके ऊपर लगाया, इम्पैक्ट किस पे ज्यादा आएगा? बच्चे के ऊपर ज्यादा आएगा ना, फोर्स तो सेम था, यस सर। है ना। अब यहाँ पर जो है आप भाई एक पर्टिकुलर फोर्स मे बी 1000 न्यूटन का आपने लगाया छोटी सी बुलेट के ऊपर 0.1 kg, और बुलेट ने लगाया आप लोगों के ऊपर 100 kg, तो इम्पैक्ट तो 1000 टाइम का डिफरेंस आ गया ना। मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम होगी। हाँ, बस उतनी सी बात है, फोर्स सेम है, बट क्योंकि मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, और इसलिए चेंज इन वेलोसिटी कम है। सर हम ये बोल सकते हैं कि सर मास ज्यादा है तो सर इनर्शिया भी ज्यादा होगा, तो इसलिए नहीं होगा। बेटा नहीं, इसलिए आप ये चीज मत इंक्लूड करो यहाँ पर, ठीक है। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। हाँ जी बोलो। सर वो बड़ी बड़ी जो कैनन्स होती हैं तो उनमें उनका मास ज्यादा होता है तो उनका इनर्शिया भी ज्यादा होगा ना सर, तो उनका रिकॉइल इतना ज्यादा क्यों होता है फिर? उनका रिकॉइल ज्यादा ना हो इसलिए उनका मास ज्यादा होता है बेटा। वो तो कैनन जो शूट कर रही है वो बुलेट शूट कर रही है ना, ना ना, वो तो एक तोप का गोला विच इज ऑलरेडी 10 kg 20 kg हैवी, उसको शूट कर रही हैं। या फिर टैंक्स की बात करेंगे तो मिसाइल्स को शूट कर रही हैं विच इज वेरी वेरी हैवी, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 1000 kg का। वहां पर अगर जो है आप लेंगे, मतलब दैट इज मे बी 20 kg का अगर आपका जो कैनन बॉल है, तो यू नीड एटलीस्ट 1000 मीन्स 20,000 kg का आपको कैनन चाहिए वो डिफरेंस लाने के लिए। बट 20,000 kg इज हेल्ड टू लॉट ना, कैनन को मूव ही कैसे करोगे अगर 20,000 kg की कैनन हो गई तो कैनन का वेट थोड़ा सा तो कम करना पड़ेगा, तो इसलिए कैनन में रिकॉइल ज्यादा होगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सो यहाँ पर जो है उसने क्या बोला कि भाई ये आपका जो है कैपिटल एम मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दिस इज योर v1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल्स टू m इंटू v2 माइनस u2 अपॉन t। टीवी भी कैंसिल। हाँ जी, हेलो।
सर आपने -F21 क्यों लिखा है, -F12 क्यों नहीं लिखा? ये 21-12 नहीं है बेटा, ये फोर्स बाय 1 on 2, फोर्स अच्छा, बाय 2 on 1, ओके। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लेंगे, तो इसको रिजॉल्व करेंगे, mv1 t से t तो कैंसिल हो गया, प्लस mv2 इज mu1, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। हाँ जी, प्लस mu2। तो ये जो है आपका इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम किसका है, दिस इज इनिशियल सिस्टम का। मोमेंटम ऑफ p1 एंड p2, है ना, दिस इज p1, दिस इज p2, है ना, एंड दिस इज p1 एंड p2, p1 इज मोमेंटम। तो ये आपका जो नंबर 1 बॉडी है, नंबर 2 बॉडी है, ठीक है। तो दिस इज योर इनिशियल मोमेंटम, एंड दिस इज योर फाइनल मोमेंटम, ठीक है। और ये बहुत बड़ी चीज थी, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Day before yesterday, I had taken an interview for a physics teacher. So she is MSc in physics, and I raised question on conservation of momentum only, and I was disappointed to hear her answers. What is conservation of momentum? Sir, the system of a body, of a system of bodies is the momentum is conserved after the action and before the action. After action and before action, okay. Anyone else? ठीक है, एक्चुअल देखो डेफिनेशन वाइज अगर जाएंगे तो विल से कि भाई फॉर अ enclosed system the momentum is conserved in absence of any external force. सर एक सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, पर जो उन दोनों का मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, मतलब कि बेटा देखो कहने का मतलब है कि ये पानी है, ठीक है, पानी के अंदर ये बॉक्स है, ये फ्लोट कर रहा है ना, और इस बॉक्स के अंदर जो है आप खड़े हो। अब आप लोग जो है ना लेफ्ट राइट कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट मेक दिस बॉक्स मूव बाय डूइंग एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। आप बॉक्स को यहाँ पे धक्का मारो या बॉक्स को यहाँ पर धक्का मारो, यू कैन नॉट मेक दिस बॉक्स मूव। क्यों? क्योंकि ये जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दिस फुल सिस्टम इज कंजर्व्ड। इस सिस्टम का मास इनटू वेलोसिटी कंजर्व्ड है। ये सिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और ये सिस्टम पूरा यूनिवर्स भी हो सकता है। तो इन अ वे द मोमेंटम ऑफ फुल यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। पूरे यूनिवर्स का मोमेंटम कंजर्व्ड है। अगर सन एक्सप्लोड करेगा तब भी मास इनटू वेलोसिटी ऑफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स टुगेदर, अगर वो वैल्यू अभी जो है वो लेट्स से दैट इज कमिंग एज 500 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पूरे यूनिवर्स का मोमेंटम अगर अभी एट प्रेजेंट 500 kg मीटर पर सेकेंड है, it will remain so. It was so about a billion years back and it will be so after 1 billion years. ठीक है, पूरे यूनिवर्स का मास इनटू वेलोसिटी। तो इवन इफ स्टार एक्सप्लोड्स, मास इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर फिर सर जो बोट वाला एग्जांपल है सर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए सर, फिर वो तो सर अप्लाई नहीं हो रहा है इधर। अच्छा जी, सर मतलब वाला सर एग्जांपल क्या है? नहीं नहीं, गुड, देखो क्वेश्चन जरूर पुट अप करो, है ना। तो ये वाला एग्जांपल बोल रहे हो ना आप बोट का? यस सर, अगर हम एक तरफ मूव करेंगे तो सर बोट अपोजिट मूव करेगी इन हाँ, वाटर। तो सर अगर देखो हम इसमें भी सुन लो, ठीक है, आप यहाँ थे, अभी आपकी वेलोसिटी 0, बोट की वेलोसिटी 0, टोटल मोमेंटम 0, यस ठीक है। सर। अब जैसे ही आप स्टेप यहाँ पर रखोगे,
ठीक है, और यहाँ स्टेप रख के फिर आप अपने आप को आगे पुश करोगे। आगे पुश कैसे करोगे? पैर के थ्रू आगे पुश करोगे। so you have pushed yourself, the boat will move back. तो उस मोमेंट पर जब when boat has started moving back, why? because you have started moving ahead. मोमेंटम जो है वो आपका जो है that is a vector quantity. इधर का मोमेंटम अगर पॉजिटिव है तो इधर का मोमेंटम नेगेटिव होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ओवरऑल मोमेंटम इज 0। ठीक है, थोड़ी देर में आप यहाँ पर आकर आप रुक गए, बोट अभी भी मूव कर रही है। ठीक है, अगर आप रुक गए हो तो बिलीव मी अर्थ हैज स्टार्टेड मूविंग अहेड। अर्थ जो है वो आगे मूव करना शुरू कर दिया है, बट मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। ओनली थिंग इज अर्थ का जो मास है दैट इज टू बिग फॉर एनी सब्सटेंशियल चेंज, है ना, इट्स ऑल नेग्लिजिबल अमाउंट। कहने का मतलब ये है बेटा मोमेंटम कंजर्व्ड है ना। एक बंदा जो है यहाँ पर एम्पायर टावर पे खड़ा है, ठीक है, अब मोमेंटम ऑफ व्हाट दिस सिस्टम इज कंजर्व्ड, इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है। ठीक है, अगर ये बंदा जो है यहाँ से छलांग मारता है, व्हाट्स हैपनिंग, ही इज गेनिंग वेलोसिटी, ये वेलोसिटी गेन कर रहा है, तो इसका मास इनटू वेलोसिटी वो इंक्रीज कर रहा है, तो सिस्टम का मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है एक तरीके से, isn't it? Yes, sir. तो यहाँ पर कैसे जस्टिफाई करोगे कि मोमेंटम कंजर्व्ड है? आप तो कहोगे कि सर पूरा सिस्टम का जो मोमेंटम है वो तो चेंज हो गया ना। चेंज क्यों हो गया? क्योंकि जो पर्सन है जिसने छलांग मारी अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर उसकी इंक्रीज कर रही है तो किसी की डिक्रीज करनी चाहिए, या फिर किसी की वेलोसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करनी चाहिए। ग्राउंड, हाँ जी, तो ये अब आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बंदा नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि धरती माता इसको ऊपर नीचे खींच रही है। दिस इज फोर्स ऑन पर्सन बाय अर्थ, है ना। बट ये बंदा ये भी तो अपना बदला लेगा, ये अर्थ को नीचे से ऊपर खींचेगा। दिस इज फोर्स बाय अर्थ ऑन द पर्सन, बाय द पर्सन। दोनों फोर्स न्यूटन बाबा बोल के गए हैं, तो दोनों फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है इनके पास। Both the forces will be equal. This is what is Newton's third law: equal and opposite forces, equal in magnitude, opposite in direction. Sir. ठीक है, now what will happen? This person is gaining momentum downward. इसका downward momentum gain हो रहा है, mass into velocity. mass कितनी है? Let's say after coming at this point, ठीक है, उसका mass 100 kg है और velocity is 10 मीटर पर सेकेंड उसने गेन कर ली, है ना। टोटल मोमेंटम इसने गेन किया 1000 मीटर, 1000 kg मीटर पर सेकेंड। अर्थ जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, इट विल हैव टू मूव। व्हाई? क्योंकि ये फोर्स बंदा लगा रहा है, बिकॉज ऑफ आवर हिज ग्रेविटी इज अप्लाइंग दिस फोर्स ऑन अर्थ। तो अर्थ का जो मोमेंटम है वो इस मोमेंटम के इक्वल होगा बेटा, एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, तो यू कैन से अर्थ किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, दिस मोमेंटम विल बी मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 इनटू वेलोसिटी। अर्थ ने कितनी वेलोसिटी गेन की? दिस इज 1/6, 1.6 × 10⁻21 - 22। अब सोचो 1.6 × 10⁻22 मीटर पर सेकेंड, दिस इज हार्डली एनीथिंग। हार्डली एनीथिंग का मतलब क्या है कि बिलियन, ट्रिलियन, मे बी बिलियन ट्रिलियन ईयर्स में जाके अर्थ जो है वो 1 मीटर मूव करेगी। दैट इज व्हाट द वेलोसिटी इज देयर। I have doubt. ठीक है, बट अर्थ विल मूव। एक मिनट बस, है ना। सो टू थिंग्स आर देयर। थर्ड लॉ सेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, एंड फ्रॉम थर्ड लॉ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज डिराइव्ड, which says that momentum of a particular system is fixed. That system can be a small thing or that system can be as big as universe itself. हाँ जी बोलो बेटा। सर सबसे पहले वाला एग्जांपल पर जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर था ना, उस पे डाउट था। हाँ बोलो।
सर एक बार स्क्रॉल अप कर दो आप। हाँ सर। सर अगर हम आप बोल रहे हो कि जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा, पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूव तो उसको करना चाहिए ना। ना आप बॉक्स पे खड़े खड़े जितना मर्जी फोर्स लगा लो, बॉक्स विल नॉट मूव। सर क्यों? फोर्स क्योंकि लगा रहे हैं तो। देखो मैं बता रहा हूँ ना, आप मेरे को एक चीज बताओ बेटा, ठीक है? लेट्स सी, यहाँ पर जो है ना, देखो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आपको बिल्कुल प्लेन एग्जांपल में बता रहा हूँ। यहाँ पर ये आप खड़े हो, हम दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, है ना? इक्वल फाइट है। मैं कह रहा हूँ जो पीछे आधा मीटर गया वो हार गया, तो वील हैव अ वेरी गुड इक्वल फाइट, ठीक है? बट अब मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मैंने आपके जूतों के अंदर ग्रीस लगा दी, या फिर मैंने आपको स्केट्स पहना दिए, या फिर मैंने आपको आइस रिंग में खड़े होकर आइस स्केट्स पहना दिए। अब कौन जीतेगा बताओ? सर आप। मैं जीतूंगा ना, ठीक यस है? सर। तो दैट इज, आप जो है एक्चुअली यू आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ अर्थ और द फ्रिक्शन टू मूव अहेड। आप आगे कब मूव करते हैं? आप आगे तब मूव करते हैं जब आप धरती माता को पैर से पीछे धकेलते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं। आप समझो, जब आप आगे की तरफ जा रहे हो बेटा, है ना, इफ यू आर वॉकिंग अहेड, आप ऐसे आगे की तरफ जा रहे हो और आपके पैर, पीछे वाला जो पैर है ना, पीछे वाला ये जो पैर है, अगर इसके नीचे मैंने केले का छिलका डाला तो आपका पैर ये पीछे फिसल जाएगा ना, यस ठीक सर। है? पीछे क्यों फिसल जाएगा? क्योंकि आप पीछे वाले पैर से धरती माता को पीछे धक्का दे रहे थे और अर्थ ने आपको आगे धक्का दिया, क्योंकि न्यूटन बोल के गया था, तो इसलिए आपने आगे मूव किया। अब इस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है? इस बॉक्स के अंदर आप अपने हैंड से जब आगे पुश कर रहे हो, ठीक है, तो एक्चुअली आप अपने लेग से बॉक्स को पीछे पुश कर रहे हो, ठीक है ना भाई? यहां पर आप मुझे पुश कब कर पा रहे थे? यू आर एबल टू पुश मी व्हेन यू आर पुशिंग द अर्थ बैकवर्ड फ्रॉम विद योर फीट, देन यू आर एबल टू पुश मी फॉरवर्ड, इजंट इट? यस सर। तो यहां पर जो है, अब मैंने ये बॉक्स डाल दिया, तो अब क्या होगा? आप पैर से, आप आगे की तरफ एफ फोर्स कब लगा पाओगे? जब पैर से पीछे की तरफ एफ लगाओगे। बॉक्स के ऊपर फोर्स तो लगा ही नहीं ना, हाथ बोल रहे हैं आगे जा, पैर बोल रहे हैं पीछे जा। सर अभी तक समझ नहीं आया ये बॉक्स वाला। नहीं आया? नो सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। ना एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो। सर लेकिन सर अगर हम जंप कर रहे हैं इसमें तो सर फिर? हाँ गुड क्वेश्चन। जंप क्यों कर रहे हो बेटा? सुपरमैन बन जाओ हवा में, है ना? सुपरमैन भी फोर्स लगाएगा, कुछ नहीं होगा। न्यूटन बाबा की बहुत सारी पावर है ना, वो एक मतलब ना मंत्र पढ़ के गए हैं, कोई तोड़ नहीं सकता उसको। आई टेल यू दैट ऑल्सो, ठीक है? तो पहले शौरी का डाउट है ना, तो ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है बेटा, ठीक है? शौरी अब बताओ बेटा, ये पानी है और पानी में एक लकड़ी का पीस है, उस पे आप खड़े हो, ठीक है? और अब आप बेटा, ये दीवार है, इस दीवार को धक्का मार रहे हो, क्या होगा? सर हम पीछे आएंगे। आप पीछे जाओगे ना? यस सर। यस सर, क्योंकि दीवार हम पे इक्वल फोर्स लगाएगा। हाँ जी, वेरी गुड। और अब यहीं पर जो है बेटा, अब मैंने इस दीवार को, अगर मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अब सर कुछ नहीं हुआ। सर अब कुछ अब नहीं आप, होगा। हाँ ये चीज समझो ना भाई। आप हमेशा ये कह रहे हो मैं धक्का मार रहा हूं तो ये आगे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जब आप धक्का मार रहे हो तो ये चीज पीछे की तरफ भी तो जा रही थी, जो रुक गई। रुकी क्यों? क्योंकि ये चीज आगे नहीं जा पा रही है, इसलिए रुकी है वो। अभी समझ में आया आपको? यस सर अब समझ में आ गया। ठीक है। और सुपरमैन के केस में क्या होगा?
सुपरमैन है ना, वो अपने हैंड से ऐसे धक्का मार रहा है, हवा में है वो. माय ड्राइंग इज वेरी बैड. And he's pushing with his hands like this. अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना. हाँ जी बताओ. सर वो आगे जाएगा क्योंकि वो उसके पैर अभी ग्राउंड पे टच नहीं हो रहे हैं. येलो जी, वेरी गुड. सो हम कह रहे हैं सर वो आगे जाएगा, वो आगे जाएगा तो ये बॉक्स और सुपरमैन दोनों ने मोमेंटम गेन कर लिया. और जब दोनों ने मोमेंटम गेन कर लिया है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की धज्जियां उड़ गई और न्यूटन की आत्मा भटकती रहेगी. मैं तो कुछ बोल के गया था, सोहम ने धज्जियां उड़ा दी. ये बॉक्स आगे जा ही नहीं सकता बेटा. न्यूटन बोल के गया तो आगे नहीं जाएगा. आप क्वेश्चन ये क्यों नहीं सर जाएगा? एयर रेजिस्टेंस भी तो होती है. आप ये चीज समझे, सुपरमैन जो है करके ऐसा कुछ होता नहीं है ना. बट सुपरमैन भी हवा में आगे कब मूव कर पाएगा? जब वो हवा को पीछे फेंकेगा. आप समझो इस चीज को. अगर आप जो है बेटा स्पेस में खड़े हैं, है ना, आप मूव नहीं कर सकते जब तक आप अपने मुंह से हवा आगे की तरफ ना फेंकें. आप मुंह से अपने हवा आगे की तरफ फेंकेंगे तो आप पीछे की तरफ जाएंगे. लेकिन अगर मैंने आपको स्पेस में छोड़ दिया, है ना, और सूट वूट पहनाकर जो है ना, सब कुछ पहनाकर मैंने स्पेस में छोड़ दिया, आप कुछ नहीं कर सकते. फुल लाइफ यू विल स्टे देयर एट द सेम पॉइंट. यू कांट मूव एट ऑल. क्योंकि मूव करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की जरूरत है. आप अगर मैंने आपको जो है अगर बिल्कुल फ्रिक्शनलेस आइस स्केटिंग रिंग पर खड़ा कर दिया एंड आई एम सेइंग यू कंट्रोल, यू होल्ड योर ब्रेथ, तो आप अपनी सांस रोक के उसके बाद आप मूव नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मूव एट ऑल. सोचो ऐसा क्यों होता है ना, आइस रिंग पर जो है हम मूव नहीं कर पाते हैं. दैट इज द सेम रीजन. ठीक है, मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर सुपरमैन आगे की तरफ मूव कर रहा है तो हवा को पीछे की तरफ जाना पड़ेगा. ठीक है. एंड इफ एयर इज मूविंग हेड, so what's happening is Superman is applying 1000 Newton ahead and air is applying 1000 Newton in the back, and the box will not move. बॉक्स मूव करेगा अगर ये पर्सन जो है, ये सुपरमैन बॉक्स के बाहर होगा, then the box will move. सर लेकिन सर अगर ये यहीं पे सर ये वहां पे वैक्यूम होता फिर तो सुपरमैन भी नहीं box मूव कर सकता ना. वही तो मैं कह रहा हूं. अगर ये वैक्यूम होता तो सुपरमैन हिमसेल्फ कुड नॉट हैव मूव्ड. ठीक है. यस सर, यस सर. अगर आप वैक्यूम में यहाँ पर मान लो आपने रॉकेट डाल दिया, है ना सर, रॉकेट तो मूव करते हैं वैक्यूम में. बट रॉकेट कैसे मूव करते हैं? रॉकेट मूव करते हैं व्हेन दे बर्न द फ्यूल एंड द गैसेस आर एमिटेड आउट. जिस मोमेंटम से गैसेस पीछे की तरफ रॉकेट छोड़ेगा, उस मोमेंटम से, उस फोर्स से रॉकेट आगे की तरफ जाएगा. बट ये गैसेस जो है उस फोर्स से इस वॉल को हिट करेंगी, है ना. तो गैस इस तरफ फोर्स लगा रही है, रॉकेट इस तरफ लगा रहा है, द बॉक्स विल नॉट मूव. सर तो जो सेलेस्टियल बॉडीज मूव करती हैं स्पेस में, वो कैसे करती हैं? दे आर मूविंग ओरिजिनली. सेलेस्टियल बॉडी जो है उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. आप समझो, अगर ये बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर मैं हूं और ये बॉक्स अगर जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ऑलरेडी, तो ये जिंदगी भर 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करता रहेगा. इसकी वेलोसिटी कभी 9.9 नहीं होगी, 10.1 नहीं होगी. तो हेवनली बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज आर ऑलरेडी हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, वो उसी पर मूव किए जा रही हैं.
कभी सुना आपने धरती की स्पीड जो है वो कम हो गई, और या फिर अब नेपच्यून जो है वो 10 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा तेज मूव कर रहा है? नहीं, नेवर। सर वो स्पीड किसने दी है प्लैनेट्स को? सर ग्रेविटी सर ऑफ द सन। हाँ, वी आर डिस्कस दिस है ना, ग्रेविटी वाले चैप्टर में फिर से डिस्कस करेंगे। planets have gained that speed when the solar system was forming, है ना, gases were revolving, और उसमें जो है सन वो फॉर्म्ड, और बाकी जो रिमेनिंग गैसेस है उससे आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड गैसियस प्लैनेट्स दे फॉर्म। ठीक है, एंड वो स्टार्टिंग में ही जो गैसेस थी बेटा, दोज गैसेस वर ऑल चर्निंग, है ना, मूविंग। ठीक है, और वो सारी गैसेस जो है दे वर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज इन दिस डायरेक्शन, and those gases had a accumulation at the center, then the sun formed, and the debris of gases that helped in formation of planets. सर बिग बैंग थ्योरी है? No, Big Bang is formation of universe. Universe formed 15 billion years back. Solar system, it formed 5 billion years back. ओके सर। ठीक है, अब एक हिला देने वाला क्वेश्चन। ठीक है, that question is, now you are inside this box, है ना, आप इस बॉक्स के अंदर हैं। You want to move this box, कुछ भी करो, आपको इस बॉक्स को जो है 0.5 मीटर मूव करना है। कैसे करेंगे? हम वाटर के फ्लो पे करेंगे। हाँ जी, Sir, can you please tell the question again? बेटा ये वाटर स्टिल वाटर है। ठीक है, दिस क्लोज्ड बॉक्स इज देयर, उस बॉक्स के अंदर यू आर देयर। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि आप इस बॉक्स को जो है एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर मूव करें, तो हाउ यू विल बी एबल टू मूव दिस बॉक्स बाय 10 सेंटीमीटर? सर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? आप कहोगे सर वो पिछले आधे घंटे में क्या कर रहे थे आप, है ना? You can move this box. Sir, by sir blowing air off from my By mouth. blowing air, कितनी फूक मारोगे? फूक मार के हवा उसको बॉक्स को हिलाओगे, अंदर और कुछ नहीं है। सर हम बॉक्स के मतलब, हाँ जी बोलो रियान। सर हम बॉक्स के दोनों साइड में से एक साइड पे सर मतलब भागे गए। इम्प्रेसिव। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना बेटा। ठीक है, व्हाट यू विल डू इज यू विल रन दिस साइड। जब आप इस साइड भागेंगे तो आप क्यों भाग पा रहे हैं? क्योंकि आप आगे क्यों मूव कर पा रहे हैं? क्योंकि आप अपने पैरों से बॉक्स को दूसरी साइड मूव कर रहे हैं। आपके पैर जो है बॉक्स को इस साइड फोर्स लगा रहे हैं। अब बॉक्स पर अब एक ही फोर्स लग रहा है ना? बॉक्स विल स्टार्ट मूविंग दिस साइड। नाउ द कैच इज, ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स ने जो है मतलब बॉक्स ने तो वेलोसिटी गेन की है, बट सिस्टम ने वेलोसिटी गेन नहीं की है बेटा। ठीक है, क्योंकि आप लेफ्ट में जा रहे हैं, बॉक्स राइट में जा रहे हैं, ओवरऑल द फुल सिस्टम इज एट द सेम पॉइंट। जैसे ही आप भागना रुकेंगे तो भागते हुए रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट फोर्स यू विल एक्सर्ट ऑन द बॉक्स, बॉक्स विल एक्सर्ट ऑन यू। तो आपने जो बॉक्स पे फोर्स लगाया रोकने के लिए अपने आप को, उससे जो है आप रुक रहे हैं। बॉक्स ने आप पे जो लगाया उससे बॉक्स रुक रहा है। तो व्हेन यू आर रनिंग बॉक्स इज मूविंग, व्हेन यू विल स्टॉप रनिंग बॉक्स विल स्टॉप। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल में बताता हूं कि जैसे बेटा ये एक बोट है, ठीक है, ये एक सेंटर लाइन है ना? इस बोट पर लेट्स से यू आर हियर, आप यहां पर हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में भागना छोड़ो, अगर आप वॉक भी कर रहे हैं, इफ यू विल वॉक स्लोली देन द बोट विल मूव स्लोली इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो ये जो बोट है, इफ यू विल रीच हियर, अगर आप यहां पर पहुंचेंगे, द बोट पोजीशन विल बी लाइक दिस। लेकिन अगर आप वॉक कर रहे हैं तो बोट भी मूव कर रही है, अगर आप रुके हुए हैं तो बोट भी रुकी हुई है। यू आर फॉलोइंग दिस पार्ट? बोट जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर गई ना? यस सर। बट ओवरऑल सिस्टम
ओवरऑल सिस्टम विल रिमेन सेम। ठीक है, सिस्टम का मतलब है इस बोट का जो मास है और आपका जो मास है ना, उसका वो जो है कहीं ना कहीं, भाई अगर मैं इसको लेट्स से मैं इसको एक पॉइंट पर बैलेंस करना चाह रहा हूं, है ना, अगर मैं यहां पर रखूंगा तो बेटा क्या ये बोट बैलेंस होगी? नहीं ना। आप राइट साइड में आप खड़े हो तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर कहीं रखूंगा तो बोट बैलेंस हो जाएगी। दिस बैलेंसिंग पॉइंट विल रिमेन सेम। मतलब पूरा सिस्टम जो है वो मूव नहीं कर रहा है, फुल सिस्टम मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। विद इन द सिस्टम थिंग्स कैन मूव। ठीक है, अगर आप मूव कर रहे हैं तो बोट मूव कर रही है, और ओवरऑल यू एंड बोट एज कंबाइंड सिस्टम दैट्स नॉट गेनिंग एनी वेलोसिटी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर हम अर्थ पे ऑपोजिट डायरेक्शन वॉक कर रहे हैं रोटेशन की, तो फिर क्या हम रोटेशन की स्पीड को तेज कर रहे हैं? अगर आप रोटेशन के अपोजिट वॉक कर रहे हैं तो रोटेशन इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड। ठीक है, ओनली थिंग इज अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि अगर पूरी दुनिया के सारे लोग एक साथ मिलके सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला अर्थ को। यस सर, इट वुड बी वेरी माइन्यूट। हाँ जी। भाई पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? 10 बिलियन। 10 बिलियन इतने लोग हैं ना? हर बंदे का वेट कितना है? इतना वेट है 100 kg, 10⁻12। ठीक है, अगर सब मूव भी करेंगे तो इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, 10⁻13। अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24। क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं। 1000 किलो भी हुआ सर एक बंदे का तब, है ना? हाँ जी। 100 किलो भी बहुत हो गया एक आदमी के लिए। सर क्या इसका इफेक्ट सर बिलियन ईयर्स बाद होगा क्या सर, 1 मीटर पर सेकंड से? किसका इफेक्ट? सर अर्थ की रोटेशन स्पीड का। मतलब सर अगर हम एक साथ एक डायरेक्शन में कर रहे हैं और वो उससे स्पीड मतलब बढ़ सकती है 1 हाँ बिलियन ईयर, तो ऐसा बेटा, होगा? जो स्पीड जो चेंज होगी है ना, दैट चेंज विल बी 10⁻11 की टर्म्स में है। ठीक है, सो दैट इज 1/10⁻11। ठीक है, समवेयर लेट्स से इस ट्यून में जो है वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ऑफ कोर्स इन फ्यू थाउजेंड और मिलियंस ईयर्स, है ना, वेरी स्मॉल इम्पैक्ट विल बी देयर। एक्सक्यूज मी सर। हार्डली एनीथिंग। हाँ जी। सर जैसे यार रोटेट कर रही है तो फिर हर एक एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, तो फिर इस केस में क्या आएगा? वो तो सिर्फ रोटेट कर रही है स्पेस में विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो ठीक है, अर्थ ने कोई एक्शन थोड़ी ना लिया है जो उसका आप रिएक्शन ढूंढोगे। अर्थ इज वाज रोटेटिंग, इज रोटेटिंग, विल रोटेट, बात खत्म। तो कोई एक्शन होगा ही नहीं। भाई अगर आपका एक बोट जो है वो मूव कर रही है, इट वाज मूविंग, इज मूविंग, विल मूव, दैट्स व्हाट न्यूटन सेड। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, या फिर मोमेंटम पहले भी mv था, अब भी mv है, बाद में भी mv होगा। प्रॉब्लम क्या है? जब मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, अगर मैंने बेटा एक गन ली और इसके अंदर बुलेट है, अब सोचो, जब मैंने गन फायर की तो ये बुलेट मूव कर रही है ना इधर। ठीक है, ये बुलेट पहले तो रुकी हुई थी, बट अब ये 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। इस बुलेट ने मोमेंटम गेन कर लिया ना 10 kg मीटर पर सेकेंड का, जैसे 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। तो इस बुलेट ने 100 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम गेन कर लिया। कैसे कर लिया? न्यूटन ने तो बोला था मोमेंटम कंजर्व्ड है। ये एक्स्ट्रा मोमेंटम कहाँ से आ गया? तो आप बोलोगे अगर ये बुलेट आगे जा रही है तो ये गन पीछे जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। बट 5 सेकंड के बाद क्या हुआ? आप यहाँ पर खड़े थे, आप खड़े थे ना यहाँ पर। ठीक है, तो गन आपको लगी और आप गन के साथ आप भी पीछे की तरफ मूव कर गए। ठीक है, बट थोड़ी देर में क्या हुआ? गन तो रुक गई, बुलेट अभी भी मूव कर रही है। भाई मोमेंटम कंजर्व कैसे वो आप बताओ? भाई गन जो है, बुलेट इधर जा रही थी तो गन इधर जा रही है, आपस में कैंसिल, मोमेंटम इज कंजर्व। बट थोड़ी देर बाद बुलेट तो अभी भी मूव कर रही है, बट गन तो इधर मूव नहीं कर रही ना। भाई अगर आपने यहाँ पर स्केट्स पहने होते तो गन के साथ आप भी फिर इधर मूव कर रहे होते। ठीक है, तो हुआ क्या?
गन ने आपको पुश किया, आपने अर्थ को पुश किया, ठीक है। तो जब तक ये बुलेट इधर जाती रहेगी, अर्थ जो है वो इधर जाती रहेगी। फॉलोइंग दिस पार्ट? यस यस सर। अब यहाँ पर पहले बुलेट जा रही थी, यहाँ पर पहले गन मूव की, गन के बाद फिर आपने मूव किया। गन बहुत तेजी से, बट आपका मास ज्यादा है तो आप बहुत धीरे से, है ना, बट वो झटका है, तेज वाला झटका है। फिर अर्थ मूव कर रही है ना, अर्थ बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में। फिर क्या होगा, ये बुलेट जो है ये अगर मान लो वॉल के अंदर हिट हुई तो ये बुलेट रुक गई। बुलेट ने मोमेंटम अपना किसको दिया? सर अर्थ को। अर्थ को। अर्थ का मोमेंटम जो है वो पीछे की तरफ था, उसको आगे की तरफ धक्का लगा, अर्थ वापस वहीं पर रुक गई। जो इनिशियल मोमेंटम था वो क्या था? गन रुकी हुई है, बुलेट रुकी हुई है, अर्थ रुकी हुई है। फाइनल मोमेंटम क्या है? वॉल के अंदर बुलेट रुकी हुई है, आपके पास गन रुकी हुई है और अर्थ भी रुकी हुई है। तो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। लेफ्ट राइट कुछ भी करो, मोमेंटम कंजर्व रहेगा हमेशा। अगर ये बुलेट जो है बेटा अगर वॉल के अंदर नहीं घुसी, थोड़ी देर में जाकर अपने आप ही रुक जाएगी ये बुलेट, है ना। यस सर। तो क्या हुआ, बुलेट ने अपना मोमेंटम एयर को दे दिया। जब बुलेट आगे जा रही है तो वो अपना मोमेंटम एयर को दे रही है, तो बुलेट इज पुशिंग द एयर विद इट आगे की तरफ, इसलिए बुलेट का मोमेंटम खत्म हो गया। अब अर्थ पीछे जा रही है, एयर आगे जा रही है, थोड़ी देर में ये आपस में समझौता कर लेंगे, फिर दोनों ही रुक जाएंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर है आप सबको? यस सर। आई होप आपने एंजॉय किया सेशन, है ना। आई एंजॉयड अ लॉट विद यू। तो सर मेरे Yes, पास sir. चैप्टर 1 का एक डाउट था। नेक्स्ट क्लास में लेंगे ना, 5 मिनट्स का ब्रेक है, देन संयुक्ता sir. मैम विल टेक द क्लास। ठीक है, 5 मिनट्स ब्रेक। ओके। थैंक यू सर। Thanks, bye.